हम सजात्म स्वरूप परम गुरु श्री चैतन्य स्वामी भगवान। ओम नमः। ज्ञानी पुरुषों की आज्ञा से बीजभूत ज्ञान के बारे में जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे ज्ञान के 5 भेद बताए हैं धर्म क्षेत्र में, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान। निश्चय से तो ज्ञान एक ही है। जो बीजभूत ज्ञान बताया उस ज्ञान को जानने की हम थोड़ी चेष्टा कर रहे हैं। ज्ञान की ऐसी कौन सी क्रिया है कि जो हमें मोक्ष का मूल कारण बनती है, ऐसा बीजभूत ज्ञान हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो 4 तरह से जानने का हमने प्रयास किया, 3 तरह का देख लिया, चौथे की थोड़ी चेष्टा की, उसको हमने अभी शाम के लिए थोड़ा पेंडिंग रखा था। एक तो बाहर संसार का, पुद्गल का जितना भी ज्ञान है सारा अज्ञान है। फिर हम आए धर्म क्षेत्र की तरफ कि जो शारीरिक क्रिया में जो हमने धर्म माना है उस क्रिया का ज्ञान वो एक हद तक अशुभ से छूट के शुभ में आने के लिए ठीक, बाकी मोक्ष के दृष्टि से अज्ञान है। फिर तीसरी स्टेज में आए कि जीव तत्व से जुड़ा, कुछ आत्मा का भान हुआ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। उसको जानने का प्रयास शुरू हुआ, उसका अभ्यास शुरू हुआ, उसका अध्ययन, स्वाध्याय, सत्संग, जो भी भक्ति जिस मार्ग से वो साधन करने लगता है, तो तीसरे स्टेज में पहुंचता है कि अब उसे आत्मा की रुचि हुई है और आत्मा के बारे में निरंतर जानने का प्रयास शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उसका ज्ञान लेने का प्रयास कर रहा है। ये भी वास्तविक बाहरी ज्ञान है। और इस ज्ञान में भी अटक गया कि मुझे बहुत अच्छा ज्ञान हो गया, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बहुत शास्त्र मैंने कंठस्थ कर लिए, और यदि अपने आप को ज्ञानी माने तो भी अटकने का काम होता है। अब वास्तविक जो आत्मा का स्वरूप है ज्ञान स्वभाव, इसलिए निश्चय से आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा कहा जाता है। तो उस ज्ञान के अनुभूति को ही वास्तविक आत्मा की अनुभूति बताई है। तो ऐसे ज्ञान की हमें अनुभूति करनी है, तो ऐसे किस क्रिया के माध्यम से, ऐसे ज्ञान की कौन सी क्रिया है, इसलिए सवेरे हमने जानने का प्रयास किया। एक तो पुद्गल की क्रिया जो 100% अलग है। अब आत्मा की क्रिया की जीव द्रव्य है, उसके अपने गुण है, अपनी पर्याय है, तो उसकी टोट क्रिया उसके अनुसार अलग ही होती है। तो आत्मा की वास्तविक एक ही क्रिया निरंतर चलती है, और उस क्रिया को हमने जानकर भी उसमें ठहरने का प्रयास नहीं किया। जाना बहुत, लेकिन जब तक हम ठहर नहीं जाते, भागे जा रहे हैं, क्योंकि संसार में भागने की इतनी आदत हो गई है, दौड़ने की इतनी आदत हो गई है कि हम रुकना नहीं चाहते। फिर धर्म क्षेत्र में भी आते हैं तो कंपटीशन शुरू हो जाता है। पहले क्रिया में भागम भाग, तू 2 दिन भूखा रहता है, मैं 4 दिन रह के दिखाता हूँ। तू इतना करता है, मैं इतना करके दिखाता हूँ, और अपने आप को मानता है देखो उससे मैं श्रेष्ठ। अध्यात्म क्षेत्र में आने के बाद भी वापस वो की वही क्रिया दोहराने का प्रयास होता है।
ये पढ़ूं पढ़ूं, ये जानूं वो जानूं, इसको जानूं, ये शास्त्र पढ़ूं वो शास्त्र पढ़ूं, कितने कितने पढ़ूं, पढ़ना है वापस समझना बराबर। लेकिन कब तक, कितना? जो हम विनय और विवेक कहते हैं, मात्र किसी के सामने सर झुका देना, किसी को नमस्कार कर लेना, किसी सामने माथा पटक देना, इसका नाम मात्र विवेक नहीं है, विनय नहीं है। वास्तविक विनय और विवेक किसे कहा? उसकी सिंपल सी परिभाषा श्रीमद जी ने बताई है, ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहाँ समझू ते, त्या त्या ते ते आचरे, आत्मार्थी जन है। आत्मार्थी की परिभाषा ये बताई है। इसे सच्चा विनय और विवेक कहा कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इसका हम विचार नहीं करते। किसी ने कह दिया, इसलिए बार बार कहता हूं कि मात्र किसी के कहने से मान मत लेना, उसका प्रयोग करना, और प्रयोग करके अच्छा लगे कि हाँ इससे कुछ मुझे फायदा हो रहा है, क्योंकि हम स्वाध्यायी हैं, इतने साल से इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और स्वयं का चिंतन करने की हमें क्षमता इतनी तो एक कैपेसिटी आ जाती है कि जो हम प्रयोग रहे और इतनी समय से जो पहले प्रयोग किया, आज जो प्रयोग किया, इसमें कुछ भेद नजर आया या इसमें कुछ अच्छापन नजर आया, तो उसे स्वीकार करना है। क्योंकि कार्य तो एक ही करना है कि जो उपयोग निरंतर बाहर की तरफ जा रहा है, पर द्रव्य पे जा रहा है, पर भावों में जा रहा है, उसे स्वद्रव्य में और अपने स्वभाव में लाने का निरंतर प्रयास करना, इसका नाम धर्म। सिंपल सी परिभाषा। आप किस साधन से करते, किस मार्ग से करते, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्योंकि हो सकता है कोई कौन सा साधन बताए, कोई कौन सा साधन, बस लक्ष्य एक होना चाहिए। सवेरे 3 शब्द शिव ने बताए थे, अनुभव, लक्ष्य, प्रतीक। ये तो ज्ञान दर्शन चारित्र है, और क्या है? हाँ, तो उसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र कहा। लक्ष्य हो गया आत्म प्राप्ति का, ज्ञान प्राप्ति का, उसके लिए ज्ञान का अभ्यास किया, फिर को जानकर उसकी निरंतर प्रतीति में रहने का प्रयास किया, और जैसी प्रतीति बढ़ेगी और अनुभूति साथ में चलेगी और अनुभूति में वो स्थिर होता जाएगा। पूरा मार्ग इतना सा है। इसलिए सच्ची समझ आ जाए, उसके बाद श्रीमद जी ने कहा पढ़े लो, भूली जाजे। इसलिए जिंदगी भर शास्त्र पे डिपेंड नहीं रहना है, जिंदगी भर गुरु पे डिपेंड नहीं रहना है। आपके यहाँ जो स्टिकर लग रहे हैं ना जय प्रभु के, उसमें सबसे बड़ा गुरु कौन? सारे अंदर रहे लो। तो मैं ही मेरा गुरु हूँ, मैं ही मेरा देव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और वास्तविक हम ही हमारे गुरु होते हैं। ये हम बाहर जो गुरु को नहीं करने का नाटक करते हैं ना, मैं तो नाटक कहता हूँ, रोते हैं, माथा पटकते, हे कृपालु देव, हे भगवान, हे अरिंत परमात्मा, हे राम, हे कृष्ण, हरिओम, जो भी बोलते हैं, नाटक इसलिए है क्योंकि गुरु ने तो 10 बातें बताई, हम कितनी मानते हैं? नहीं मान लेते हैं, 1, 2, 3, ज्यादा से ज्यादा भक्त होगा तो 4, 5 मान लेगा, पर वो भी वहां अपना दिमाग चलाएगा, और उसे जो अच्छा लगेगा, सही लगेगा, उसको ही ग्रहण करेगा। कोई विरले ऐसे जीव निकलते हैं कि गुरु जैसे कहा, गुरु ने कहा, जैसे उदाहरण आता है कि एक गुरु ने शिष्य को कहा दोपहर को 12 बजे कि लालटेन लेके आ, अंधेरा हो रहा है। गुरु ने लालटेन लेके आ गया शिष्य, प्रश्न नहीं किया कि ये 12 बजे इतनी धूप खिलखिला रही है और आप कह रहे हो लालटेन लाओ और अंधेरा हो रहा है। ऐसे शिष्य बहुत विरले मिलते हैं। जाकर मिला
हाँ, और ये जब तक ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी कब, उसकी भी कहा है कि गुरु की भी सच्ची परीक्षा करने की भी बात शास्त्र में बताई है, नहीं तो वापस भटकने का काम हो जाता है। और परीक्षा करने के लिए अपनी योग्यता को प्रकट करना पड़ता है, अपना अभ्यास स्वाध्याय करना पड़ता है। ऐसे योग्यता नहीं आती, क्योंकि गुरु की परीक्षा करना तो महाकठिन काम है। क्योंकि गुरु ढूंढना और गुरु की परीक्षा, ये तो उल्टी बात बताते हैं। क्योंकि भव का काम है, ये एक भव का नहीं है। एक भव के काम के लिए को सीए कराना हो, डॉक्टर पढ़ाना हो, किसी को ट्यूशन लगाना हो, कोचिंग कराना हो, तो हम बेस्ट अच्छे से अच्छा कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छा टीचर ढूंढते हैं जिसका नाम हो, जिसकी सिखाने की विधि अच्छी से अच्छी हो। जो एक भौतिक जीवन के लिए हम इतना करते हैं, एक लड़की या लड़का ढूंढना हो तो कितनी चौकसी करते हैं, पूरी की पूरी परीक्षा करते हैं। पता है जो कर्म में लिखा है वही मिलेगा। वो तो सही है, क्योंकि स्वाध्यायी है तो इतना तो पता होता है कि मैं कितना भी ढूंढ लूं तो मिलना तो उसके नसीब से है। और आजकल तो डाइवर्स बहुत सिंपल चीज हो गई है, क्योंकि फॉरेन संस्कृति अपने इधर चालू हो गई है। और इसलिए हो गई है कि आजकल की लड़कियां करीबन लड़के होने लग गई है। अब लड़के से लड़के की शादी हो तो कितने टिकेगी? सब जॉब करने वाली, कमाने वाली, पढ़ी लिखी। ऐसा नहीं कहा कि नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए, तो जहाँ जरूरत हो वहां करे। मैं तो थोड़ा इसके खिलाफ हूँ। भले आप पढ़े लिखे, आज इतनी नौकरियां करीबन, मैं तो यूं कह सकता हूँ कि करीबन 20 से 25% लोग ऐसे नौकरियां कर रहे हैं जिन्हें जरूरत नहीं है, शौक के लिए, टाइम पास के लिए, घर के काम से बचने के लिए। और जो बेचारे जरूरतमंद है, वो विचार करो कि 25% वो गैर जरूरत लोग निकल जाए तो जरूरतमंद वाले को कहीं ना कहीं चांस तो मिले कि जिन्हें वास्तविक पैसे की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, भले गवर्नमेंट जॉब हो भले। परंतु क्या हो गया है, एक मेंटालिटी हमारी ऐसी हो गई है। करोड़पति के बेटे और बेटियां नौकरियां कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, टाइम पास करना है, कुछ सीखा है, अब सीखा है तो उसका कहीं ना कोई यूज करना है। अब सीए बने तो क्या घर पे बैठ के क्या खाना बनाएंगे? शर्म आती है, डिग्रेडेशन लगता है। खाना बनाना कोई काम है? तो आएगा कहाँ से? वो एजुकेशन में ही रहे जिंदगी भर, मतलब 25 साल हो गए, 27 साल के हो जाते, पढ़ाई 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 पढ़ाई, और माँ बाप कहते पढ़ बेटा। और पढ़ने के बाद अब वो क्या, मैं इतनी पढ़ रही, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, सीए बन गई, अब घर पे बैठूं। अब वो भले जरूरत नहीं है, भले करोड़पति घर में शादी हो गई, अब वहां तो और नौकर चाकर मिल गए, घर पे बैठ के क्या करे? फिर संसार जहाँ जा रहा है ऐसे ही चलेगा। हम जिस ज्ञान तत्व की यहाँ बात करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना विषयांतर हो गया थोड़ा, और फिर कहते हैं कि हमें टाइम नहीं है, समय नहीं है। कहाँ से मिलेगा? और आज भौतिकवाद इतना, इंटरनेट, टीवी, 24 घंटे, 400-500 चैनल, जो चाहिए वो देखने को मिलता है आपको। और धर्म की चीज भी आजकल टीवी पे देखने मिल रही है, इंटरनेट से मिल रही है। लेकिन अच्छा लेने वाले कितने? वैसे देखा जाए तो धर्म करने वाले के लिए भी बहुत स्वर्णिम अवसर है। आपको किताब चाहिए तो कहीं ढूंढनी नहीं पड़ती, घर बैठे इंटरनेट खोलो, वेबसाइट खोलो, और ये किताब मुझे पढ़नी है, किताब निकालो और पढ़ो। लेकिन ये काम करने वाले कितने? फालतू की चीजें बैठे बैठे देखते रहेंगे इंटरनेट खोल के, कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ क्या हो रहा है, जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं। न्यूज चैनलों पे बैठे रहेंगे कि संसार में तो जानकारी रखनी चाहिए ना, संसार में है कहाँ क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कर रहा है,
अरे ख्याल ना देना। हम तो कहते जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां से पहले जल्दी से जल्दी हट जाओ, क्योंकि इस मार्ग में आने के लिए निवृत्ति क्षेत्र बताया है, और निवृत्ति के लिए पहले कम से कम अप्रयोजनभूत तत्वों से तो हटो कि जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। अखबार पढ़ना है 5 मिनट में पढ़ लो, ठीक है, हेडलाइंस पढ़ लो, आप संसार में कोई बात नहीं है, हेडलाइंस पढ़ ली, 5 मिनट में अखबार पढ़ लिया। 2-2 घंटे 3-3 घंटे चिपके रहते हैं अखबार को, और यहाँ कहे कि आधा घंटा 1 घंटा स्वाध्याय करो तो टाइम नहीं है। तो ये कथा बोला जाता है। हाँ बोला जाता है, मगर छोड़ते नहीं लोग। तो संसार में रहना ही वो तो वी कथा छोड़ो, संसार में रह रहे वही तो आपका सबसे पहले तो आप उल्टा प्रयोजन कर रहे हैं कि आत्मार्थी को संसार में रहना कहाँ बताओ। बिल्कुल, अब हम कह रहे हैं 8 दिन यहाँ के रहो, कौन आके रह रहा है? नहीं छूटता संसार, और किसी ने बांध नहीं रखा है, हम स्वयं बंधे हुए हैं, छूटना भी स्वयं से पड़ेगा। हम तो कहते हैं 8 दिन यहाँ के पड़े बहे ना, तो भी कितनी तो आपकी फालतू की बातें छूट जाएगी। भले यहाँ कुछ नहीं करे आप, यहाँ का मतलब कहीं भी जहाँ आपको योग्य लगे। निवृत्ति क्षेत्र चाहिए जहाँ आपको सुविधा अच्छी लगे, जहाँ आपके हिसाब से काम चले, उसके हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से, क्योंकि ऐसे क्षेत्र है हमारे हिसाब से है। अब जैसे कुछ नहीं करना, इधर जाओ कुछ नहीं करना, खाओ पियो और आपका काम। आकाश जाओ तो नित्य क्रम है, करना पड़ता है। वहां जाओ कुछ नहीं करना पड़ता। सब जगह में अभी ये सब घूम के आए हैं 1-1 महीना से। बराबर है, यहाँ भी कुछ नहीं करना पड़ता, ये तो ठीक है चल रहा है अभी, पर यहाँ भी परमानेंट व्यवस्था नहीं है, जैसे भी होगी आगे जैसा भी पिक्चर होगा। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ जाके हम अपना, और जिसको काम करना है ना स्वयं का, उसको फिर वो जगह में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहता है, उसे अपने आप से मतलब रहता है। इसलिए बाहर का ज्ञान तो बहुत कर लिया, धर्म क्षेत्र का भी ज्ञान बहुत ले लिया, आत्मा का भी ज्ञान बहुत सुन लिया और पढ़ लिया। अब जो करना है प्रैक्टिकली करना है, अभ्यास से करना है, अपनी अनुभूति के आधार पर करना है, और इसके लिए ठहर जाना बहुत जरूरी है। ठहर जाओ, बाहर से और भीतर से, दोनों तरफ से। भीतर का ठहरना, मन विकल्प जो बार बार निरंतर भटक रहा है, उसको रोकने का प्रयास तब होगा जब आप कुछ बाहर से रुकने का प्रयोजन करेंगे, क्योंकि अंतर से ठहरने के लिए बाहर ठहरना उसको साधन उपयोगी बताया है, इसलिए हम निवृत्ति क्षेत्र कहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष हमेशा असंगता, निर्जन क्षेत्र का उपदेश देते हैं। श्रीमद जी क्यों जाते थे? उनकी दशा के आगे हमारी दशा क्या है? फिर भी वन जंगलों में जाते थे, निर्जन क्षेत्र में 15-15 दिन काम धंधा, हीरे का व्यापार छोड़ के जाते थे। हीरे के व्यापारी थे, चाहते तो करोड़पति बन सकते थे, अरबपति आज मतलब उनकी पीढ़ी चलती थी। आज जैसे हीरे जवाहरात वाले कहते हैं ना, क्योंकि 125 साल पहले जवेरी बाजार में मुंबई के जैसे क्षेत्र में काम जिसका जमा हुआ, खैर सब कर्म के उदय है, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चलता है। हम जिस ज्ञान स्वभाव को अब जानने का प्रयास करेंगे, जो वास्तविक मेरा स्वभाव है, जो वास्तविक मैं ही हूं, ऐसा जो ज्ञान स्वभाव है, अब उस ज्ञान स्वभाव की क्रिया क्या? तो ज्ञान की जो पर्याय बताई कि निरंतर जानना 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 और जानना, ये ज्ञान स्वभाव की पर्याय है। अनंत गुण है, अनंत गुण में ज्ञान गुण की मुख्यता बताई। देखना और जानना, देखना ये दर्शन का विषय है, और स्थिर होना ये चारित्र का विषय है। तो
जाना जो जीव का निरंतर चल रहा है, निगोद से लेके सिद्ध भगवान तक, ये जो वास्तविक मेरी क्रिया है, मेरी क्रिया को यदि मैं करूं, वास्तविक करना कुछ नहीं है, क्योंकि जानने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि जानना सहज स्वभाव है। वो जो सहज स्वभाव है वही तो आत्मा का स्वरूप है, इसलिए सहजात्म रूप कहा। और आत्मा का जो सहज स्वरूप है वो कौन सा? कि मात्र जानना, जानना। और इसलिए मोक्ष एटले शू में हमने जो शुरुआत की, तो वापस घूम फिर के वापस काटा कहाँ गया? वही आ गया कि मोक्ष में जाना है। तो निरंतर जो मेरी क्रिया है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान की क्रिया। अब ये ज्ञान की क्रिया, इस सच्चे ज्ञान की क्रिया से, यानी जानने रूप जो ज्ञान की क्रिया हो रही है, उसके माध्यम से ही मोक्ष मिल सकता है। ज्ञान और क्रिया अलग नहीं है? नहीं। जैसे क्रिया व्यवहार से कहा गया, जैसे हम कहते हैं कि आंख की क्रिया है देखना, आंख से हम देखने की क्रिया करते हैं। आंख नेचुरली देख रही है, पर व्यवहार से हम कहते हैं कि देखने की क्रिया कौन सा इंद्रिय करता है? तो क्रिया कर रहा है ना, वो देख रहा है, कान सुन रहा है, तो क्रिया हो रही है ना, तो क्रिया करनी नहीं पड़ रही है। जैसे यहाँ से शब्द निकले, आपके कान में गए, कान ने सुना, तो क्रिया की या हो गई? सुनने की क्रिया की या हो गई? ऑटोमेटिक हो गई ना। शब्द आए, किसी का आवाज आया, किसी का साउंड आया, तो कान को कहना नहीं पड़ता कि सुनने जा, आंख को कहना नहीं पड़ता है देखने जा कि तेरी क्रिया कर तू, बस हो रही है। वैसे ही ज्ञान की क्रिया निरंतर हो रही है, करनी नहीं है, लेकिन जो हो रही है उसे हमें आभास नहीं है, इसलिए करना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। इसलिए मैंने इसे काल्पनिक कहा, इट्स नॉट एक्चुअल। मैंने कहा ना, जो जानने की जो हमने प्रयोग किया, ये काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है? क्योंकि करना पड़ रहा है, और करने का नाम तो अधर्म कह रहे हैं हम। तो ज्ञान की क्रिया से मोक्ष होता है, इसका मतलब कि ज्ञान की क्रिया करनी नहीं है। ज्ञान की जो क्रिया जानना जानना जानना, ये जो ज्ञान स्वभाव की क्रिया है, मात्र उसे मात्र जानना है कि मेरी ये क्रिया है, और मेरी ये जो क्रिया ऑटोमेटिक हो रही है। तो सूत्र में क्रियाभ्याम बताया। हाँ, तो क्रियाभ्याम तो दो हो गया, ज्ञान और क्रिया दोनों। तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, एक वचन ज्ञान की क्रिया बताया ना। तो ज्ञान की क्रिया, ये आपको वही बताने का प्रयास करूं कि ज्ञान की क्रिया करनी है, या ज्ञान की क्रिया जो हो रही है उसे जानना है। वो करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक हो रही है, लेकिन हमें उसका अभी आभास नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिए करनी पड़ रही है। तो व्यवहार से करनी है, निश्चय से करने की जरूरत नहीं। जब आप उसको समझ लेंगे, जान लेंगे, आप अनुभूति में आ जाए कि निरंतर मैं ज्ञान स्वभाव को ही तो जान रहा हूं, ये निर्णय हो गया, मान्यता में आ गया, सम्यक दर्शन आपको हो गया। सम्यक दर्शन यानी निर्णय, मान्यता, इतना ही समझना। कुछ दिखता नहीं है वहां। कोई आप सोचेंगे कि कोई दिव्य अनुभूति होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चौथे गुण स्थानक में कुछ नहीं होता है। बहुत जनों की एक आशा होती है वहां कि ऐसी अनुभूति जिसको हम कहते, तो ऐसा कोई अनुभूति तो कुछ तो होना चाहिए ना अनुभूति में, कि जैसे दिव्य सुगंधी आती है तो ऐसा आह्लादकारक होता है। कोई प्रकाश, दिव्य प्रकाश ध्यान करने बैठे और एकाग्र हो रहे और ऐसा दिव्य प्रकाश दिख रहा है, कोई नजर आ रहा है, कोई घंटनाद हो रहा है, कोई ओंकार की ध्वनि सुनाई दे रही है, ऐसा 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 हो रहा है, ऐसा आनंद आनंद अनुभूत। अभी तो आपको इंद्रियों से हो रहा है ये सारा। ये उस दशा में आती है अनुभूतियां। तो क्रिया जो बताई यहाँ,
वो क्रिया का नाम है, क्रिया करना नहीं, लेकिन जो ज्ञान की क्रिया है उसे सही तरीके से यदि तू जान ले, इसलिए मोक्ष की क्रिया चौथे गुण स्थानक से 12वां गुण स्थानक तक की वैसे पहले गुण स्थानक से, तो पहला और चौथा गुण स्थानक किसको कहा कि क्रिया करनी है, व्यवहार आया ना, क्योंकि मिथ्यात्व में है पहले गुण स्थानक में, और चौथा अविरत सम्यक दृष्टि का बताया, तो वहां भी आपको ज्ञान है नहीं, तो वहां सहज क्रिया हो नहीं रही है, और हो नहीं रही है तो पहले करने का अभ्यास करना पड़ेगा, तो क्रिया हुई ना करने की, तो पहले से चौथे गुण स्थानक तो करना है, तो कौन सी क्रिया करनी है, तो हमने वेद ज्ञान का सहारा लिया, तो ये क्रिया हुई की। तो इस ज्ञान स्वभाव को जानने की जो क्रिया है, ये आपका मोक्ष का मार्ग, अब ये आपका पहले गुण स्थानक से आपकी शुरुआत हुई। इसके पहले जितना भी हमने पढ़ा, सुना, जाना, ये कौन से कैटेगरी में गया, अज्ञानता की कैटेगरी में गया, यानी जो 3 स्टेप हमने देखे। अब ये जो चौथा स्टेप हम जो है, जो आपको अनुभूति की ओर पहुंचाएगा, तो ये चौथा स्टेप भी निश्चय से तो हेय है, निश्चय तो सब कुछ है यह है, क्योंकि निर्विकल्प दशा में फिर कोई विकल्प ही नहीं है, अभी भी चौथे में भी विकल्प रहेगा, चौथे गुण स्थान में विकल्पात्मक अनुभूति होती है, और उसे निर्विकल्प व्यवहार से कहा। शुद्ध निश्चय नए से तो आपको छठे गुण स्थानक में ही अनुभूति होगी, और वहां जब आप बैठेंगे अपने समाधि में, तो छठे से 12वां जो गुण स्थानक जब जीव चढ़ता है, तब उसे पता नहीं पड़ता है, तब वो थोड़ी कहेगा मैं 5वें में हूँ, मैं छठे में हूँ, अभी 8 में आ गया, अभी 9वें में आ गया, उसको पता ही नहीं पड़ता है। ये तो केवल ज्ञानियों ने शास्त्रों के माध्यम से, हम ज्ञानी पुरुषों ने बता दिया कि इस गुण स्थानक में ऐसी ऐसी अवस्था होती है, लेकिन जब वो जीव समाधि में बैठता है, तो वो सोच के थोड़ी बैठता है कि मुझे ये गुण स्थानक में जाना है, और ये गुण, यदि वो उस गुण स्थानक में गया तो एक समय के लिए भी उसका वहां उपयोग गया कि मेरी अभी स्थिति क्या है मैं देख लूं, तो गिर गया वो नीचे, विकल्प आ गया, तो छठे में आ गया ना वापस, तो वो कहाँ से अपना गुण स्थानक चढ़ेगा, चढ़ ही नहीं पाएगा। अब छठे से 12वें की गुण स्थानक की जो प्रक्रिया है वो तो नेचुरली हो रही है, अभी हमारी चौथे गुण स्थानक की बात चल रही है, इसलिए अभी हम अज्ञान दशा में हैं। तो ये जो ज्ञान स्वरूप की जो क्रिया बताई, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, इसलिए एक व्यवहार से कथन लेना है और उसी का निश्चय से कथन करना है। तो वास्तविक अपन पहले से कर रहे कि कुछ करने का नाम तो धर्म है नहीं, लेकिन कुछ होने के लिए भी कुछ करना, घटित करना पड़ेगा व्यवहार से, इसलिए व्यवहार और निश्चय रखा ना। अब मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं तो संपूर्ण परिपूर्ण हूँ, मैं तो अंश मात्र भी मेरे में मलिनता नहीं, बस इतना मान लिया कि हमको मोक्ष हो जाएगा। और शुद्ध निश्चय नहीं से तो अभी भी आत्मा तो शुद्ध ही है ना, एक अंश मात्र भी मलिनता आत्मा में भी नहीं है, केवल ज्ञान स्वरूप ही है, तुझे मोक्ष स्वरूप। हर जीव का आत्मा मोक्ष स्वरूप ही है, स्वरूप में कहीं भेद नहीं है, भले गटर का कीड़ा और सिद्ध भगवान का, परमात्मा का, जीव का स्वरूप क्यों ना हो, दोनों के स्वरूप में कहीं फर्क नहीं है। तो स्वरूप दृष्टि से वो बात बताई। लेकिन अब हम पहले गुण स्थानक में हैं, अब हमने आत्म तत्व में प्रवेश किया, अपनी मलिनता को निकालना है, क्योंकि बाहर कर्म पड़ा हुआ है, मलिनता पड़ी हुई है, तो उसको निकालने का प्रयास, तो वो व्यवहार बताया। और जहां व्यवहार है वहां क्रिया आ गई, वो क्रिया में कर्तृत्व बुद्धि कर दी तो कर्म चालू है, और बिना कर्तृत्व बुद्धि से आप क्रिया कर रहे हैं तो कर्म का आपका संवर हो रहा है। इसलिए एक कथन बताया कि ज्ञानियों के भोग ही निर्जरा के कारण बनते हैं। क्या बताया? भोग भी निर्जरा के कारण बनते। किसके? ज्ञानी। इसके लिए क्या होना पड़ेगा? ज्ञान। भोग भोगना पड़ेगा या ज्ञानी पहले होना पड़ेगा? ज्ञानी होना पड़ेगा। लोग कहते हैं ज्ञानी भी भोग तो भोगते ही हैं,
भरत चक्रवर्ती हजारों रानियों का और पूरा 6 खंड का भोग रहे थे। उसमें रुचि नहीं हुई, तो अपन हम रुचि लगाते हैं। अभिप्राय अलग है, अभिप्राय अलग है। और वही तो हमें करना है। लेकिन क्या कोई डॉक्टर जब बनता है, MBBS बन गया, डॉक्टर बन गया, डिग्री उसके हाथ में आ गई, अब वो सो रहा है, अब आराम की नींद ले रहा है, तो क्या उसकी डॉक्टर की डिग्री निकल जाएगी? डॉक्टर बन गया। डॉक्टर जब तक बना नहीं था तब तक परिश्रम किया, रात दिन जगा, पढ़ाई की, कोचिंग की, जो करना था सब पुरुषार्थ किया या नहीं किया? अब जरूरत है, अब यदि उसके आगे बढ़ना है तो और जरूरत है, जितना आगे को बढ़ना है उतनी जरूरत है, और नहीं तो अब वो सोते सोते डॉक्टर है कि नहीं है? लेकिन क्या सोते सोते डॉक्टर बना? तो पुरुषार्थ तो किया ना। तो पहले पुरुषार्थ कर, ज्ञानी बनो, और फिर भले आराम से घर पे बैठ जाना। और पुरुषार्थ निवृत्ति क्षेत्र में पड़ेगा, घर पे बैठ के नहीं होता है। और घर पे बैठ के हो जाता तो महावीर स्वामी को तो अवधि ज्ञान था, उनको पता था इस भाव में मेरा केवल ज्ञान है, क्यों घर छोड़ के गए और क्यों दीक्षा ली। ये उपदेश देने के लिए ये सारे प्रारब्ध उनके थे, कर्म के उदय थे, उन कर्मों की निर्जरा करनी थी उनको। अनार्य देशों में गए जानबूझ के। ये सारा प्रयोजन किस लिए बताया? यदि घर पे बैठ के हो जाता और 1-2 घंटे के प्रवचन सुन के और थोड़ा स्वाध्याय करके यदि काम हो जाता तो आगे के उपाय ही नहीं रहते, ये गुणस्थानक ही सब खत्म हो जाते। फिर क्या सीधा मिथ्यात्व से सीधा 12वां गुणस्थानक, 5वां 6ठा गुणस्थानक वृत्ति का बताया, तो उसमें बाह्य वृत्ति भी है। इसलिए हाँ, त्याग वैराग्य न चित्तमा। ये कौन सा त्याग वैराग्य बताया? भीतर का नहीं बताया। भीतर का तो अपेक्षित ही है, क्योंकि ज्ञानियों के कथन भीतर के उद्देश्य से ही होते, बाहर के दृष्टि से नहीं होते हैं। लेकिन ये जो 7वीं गाथा में बताया, त्याग वैराग्य चित्तमा थाय न तेने ज्ञान, अटके त्याग वैराग्य मा तो भूले निज भान। तो त्याग वैराग्य भी करना है, लेकिन टकना नहीं है, उसमें धर्म नहीं मानना है। क्योंकि हम तो क्या होशियार लोग, यम नियम संयम आप कियो बहु त्याग, अरे ये तो सब बताया, फिर ये नहीं करने, ये करके भी नहीं कर रहे तो फिर क्यों करना? ये कहाँ जरूरत है? ऐसा नहीं बताया कि इसकी जरूरत नहीं है, किया पर सदगुरु के योग से नहीं किया, सच्ची समझ से नहीं किया। हाँ, कछु हाथ નથી પડ્યો પણ એટલે નથી કહ્યું कि नहीं करवानो, क्योंकि हमारी समझ फिर वही होती है कि हाथ में कुछ नहीं आया तो फिर क्या करना। फिर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बिजनेस कर रहे, कुछ कमाई नहीं हो रही, अब कमाई, अब क्या करना ऐसा बिजनेस? अरे पर कमाई क्यों नहीं हो रही है, इसका तो कारण ढूंढ, और उस कारण को निकालने का तो प्रयास कर। सालों से स्वाध्याय कर रहे, सत्संग कर रहे, आत्मा क्यों नहीं मिल रहा है? तो कमी किसकी है? शास्त्रों की कमी है, गुरु के उपदेश की कमी है। सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ हमें मिल गया है, और फिर भी यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, इसलिए कम से कम 60 नहीं, अभी 70 तो पार हो गए। अब तो छोड़ो संसार को। हम शास्त्र तो कहता है छूटना चाहिए, अरे नहीं छूट रहा है तो अब छोड़ना, यही उपदेश देना पड़ेगा। छोड़, इसलिए हम जो कहते हैं ना, फिर कभी कभी ऐसा लगता है ये व्यवहार की बातें, जो खाली सिर्फ क्रियाकांड की बातें करने वाले हैं ना, ये कभी कभी ऐसा एक आभास है ये भी, पर लगता है कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। कम से कम आपको अशुभ से तो हटा रहे हैं, इतना तो काम कर रहे हैं। भले वहां आत्मा की बात नहीं हो रही है,
8 दिन अठाई करते हैं, 8 दिन भूखे रहते, तो कम से कम घर के काम से तो 8 दिन तो वो उसको आराम समारंभ से थोड़ी दूर तो रहते हैं तो मिलती है। कि कमजोरी आ तो जरूर न तो दुकान जाएगा, जेंट्स होगा तो लेडीज होगी तो किचन में नहीं जाएगी, तो कम से कम वो आराम समारंभ से पाप से तो दूर हटी 8 दिन के लिए। इसलिए व्यवहार अपनी जगह है, लेकिन उसका उद्देश्य था वो हम भूल चुके हैं, और उस उद्देश्य को आप लोग जान चुके हैं, क्योंकि हम ये जो आत्मार्थी है वो उस उद्देश्य को जान चुका है। लेकिन उसको ऐसे नहीं कहा कि आपने उद्देश्य को जान लिया ऐसा बात, इसलिए बाहर की सारी क्रियाएं खत्म करो और घर पे बैठो और सिर्फ किताबें पढ़ो और मान लो कि आत्मा हमें। मैं तो इसलिए साथ में कहता हूँ कि जितना बाहर आप निवृत्ति ले सकते हैं, जितना बाहर का त्याग आप कर सकते हैं, साथ में व्यवहार को भी अपनाओ। से छोड़ने का भी प्रयास साथ में चालू रखो, क्योंकि फिर छूटता नहीं है। छोड़ने का अभ्यास हो तो छूटना सहज हो जाता है। भले कर्तृत्व बुद्धि है, छोड़ने में धर्म नहीं है, नहीं, फिर भी छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ते छोड़ते छूटना पड़ेगा, क्योंकि तत्व को पाना है। यदि पाना है तो छूटना पड़ेगा, और नहीं तो ठीक है चल रहा है, अनंत जन्म निकल गए और निकल जाएंगे। तो हमें जिस पुरुषार्थ की ओर बढ़ना, जिस ज्ञान स्वभाव को जानने का हम यहाँ अब प्रयास करेंगे कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष बताया, ऐसे ज्ञान की क्रिया जो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का स्वभाव है, मात्र जानना जानना और जानना, ये जानने रूप जो क्रिया जो निरंतर आत्मा की हो रही है, उस क्रिया को सही तरीके से समझकर उसका अभ्यास कर बस उसमें ही रमणता करने का हमें निरंतर प्रयास करने से हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। जो उपयोग द्रव्य में जा रहा है, पर भावों में जा रहा है, पर पदार्थों में जा रहा है, उसी उपयोग को निरंतर अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान स्वभाव में लाने का प्रयास करना, इसी का नाम तो मोक्ष मार्ग है। और क्या है मोक्ष मार्ग? अब थोड़ा इस ज्ञान स्वभाव को समझने का प्रयास करेंगे। पहले दिन मैंने आपको एक प्रयोग दिया था, उसका आज एंड कर देंगे व्यवहार से, शब्दों से, क्योंकि एंड तो कभी होता नहीं है। जिसकी शुरुआत भी नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है, ऐसा तो सब है। अनादि अनंत कहा, ऐसा तो मैं तत्व हूं जो कभी मिटा नहीं, अविनाशी तत्व, आदिकाल से था, आज भी हूं और अनंत काल तक रहने वाला हूं, ऐसा त्रिकाली तत्व वो तो मैं हूं। तो मैं हूं तो मेरा स्वभाव तो मेरे साथ है जो कभी छूटा नहीं। भले देखो मैं का अनंत बार मैंने देह बदल लिए, देह को छेड़ के मैं चला गया, लेकिन मैं मेरे को छोड़ के कब कहाँ गया? अपने स्वभाव को छोड़ के कोई जाता नहीं, और जो नहीं छूटता उसी का नाम तो स्वभाव है, नहीं तो विभाव हो जाए। क्योंकि मोह राग देश को विभाव कहा, क्योंकि वो भी आत्मा में ही होता है। मोह राग देश शरीर नहीं करता, आत्मा ही कर रहा है, लेकिन इसको विभाव कहा जो आत्मा की वैभाविक शक्ति से होता है, जब वो पर से जुड़ता है। क्योंकि विभाव परभाव करने के लिए पर की जरूरत है, और स्वभाव के लिए किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं। स्व की, अरे स्व तो है ही है ना, वो तो है जो है उसे, उसकी जरूरत कहाँ है? मैं हूं सो हूं। अब मैं हूं को जानना है, जो हूं तत्व है। अब ये जो ज्ञान स्वभाव को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पहले दिन मैंने जो प्रयोग दिया था, जो काल्पनिक था, जो पर से आपको स्व में ले जाने का एक अभ्यास था कि शरीर चल रहा है, मैं जान रहा हूँ, शरीर खा रहा है, मैं जान रहा हूँ, शरीर स्नान कर रहा है, मैं जान रहा हूँ, शरीर जो जो क्रिया कर रहा है शरीर कर रहा है, और मैं
तो इससे हमारा एक अभ्यास दृढ़ हुआ, या हमने वेद ज्ञान का एक अभ्यास किया, एक मान्यता को दृढ़ करने का प्रयास किया कि जो जो क्रिया हो रही है वो कर्म के उदय से शरीर की, परद्रव्य की, पुद्गल के परमाणुओं की क्रिया हो रही है और मैं उसको जानने वाला मात्र हूं। अभी भी उपयोग पर में है क्योंकि शरीर की क्रिया को जान रहे हैं लेकिन शरीर की क्रिया को जान रहे हैं कि अभी भी उपयोग पर में है। लेकिन इसलिए क्योंकि अनादि का जो संस्कार है आत्मा का वो पर को जानने का है, लेकिन उस वक्त भी जागृति नहीं है कि ये क्रिया किसी पर की हो रही है। बस उस जागृति को जगाने के लिए हमने एक ये प्रयोग दिया। क्या वास्तविक अब परमार्थ से हम जानने का प्रयास करते हैं कि हम जो यहाँ जानने का हमने अभ्यास किया, बहुत जने यहाँ आके अटक जाते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव है, बस मैं जो क्रिया हो रही है उसका मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, साक्षी भाव में रह रहा हूँ, बस काम हो गया मेरा। अभी नहीं हुआ। वास्तविक ज्ञाता दृष्टा भाव किसे कहा? जब ये जानना हो रहा है, क्या आज दिन तक आत्मा की पर्याय ने, ज्ञान गुण की पर्याय ने क्या पर पदार्थ के क्रिया को, पर पदार्थ के स्वरूप को क्या जाना है? पहला प्रश्न तो ये आता है कि हमने व्यवहार से कहा कि ये जो बोल रहा है इसका मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये जो देख रहा है उसका मैं जानने वाला हूँ। ठीक है, जानने तक तो आप पहुंच गए, लेकिन क्या जो इंद्रियों से और मन से क्रिया हो रही है उसके आप ज्ञाता दृष्टा है? क्या वो आपके जानने में आ रहा है? तो वहां व्यवहार और निश्चय से दो प्रकार से कथन समझने का प्रयास करेंगे कि जो आत्मा का ज्ञान का स्वभाव बताया, स्वपर प्रकाशक, ठीक है, एक ही समय में स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। तो जानने की जो क्रिया हो रही है वो दोनों की हो रही है, लेकिन उपयोग जो बताया, जो आत्मा का एक लक्षण है, उपयोग एट ए टाइम एक में ही रह सकता है, या तो स्व में रहेगा या पर में रहेगा। ये भी व्यवहार का कथन जो हमने करने का प्रयास किया कि शरीर कर रहा है तो उपयोग शरीर में गया, मैं जान रहा हूं तो उपयोग को अपने आप में लाने का प्रयास किया। तो जो स्वर प्रकाशक स्वभाव है उसका हमने यहाँ प्रयोग किया। लेकिन क्या जब हम अब आगे की स्टेज में अब हम चिंतन करेंगे कि जब आत्मा ज्ञान स्वभाव, जब जानने की उसकी जो प्रक्रिया हो रही है पर्याय की, क्या वो वास्तविक पर को जान रहा है? और जब वो पर को जानता है तब वो वास्तविक पर को जानता है या और कुछ जानता है? पर को नहीं जानता, उस संबंधित ज्ञान को जानता है। माने ज्ञान को जानता है। ज्ञान अपनी एक समय के पर्याय को जानना है, या ऐसे भी बराबर। अब हमको इस तत्व तक पहुंचना है। उसको समझने के लिए हम एक थोड़ा दृष्टांत देंगे आपको ताकि अच्छे समझ में आ जाए कि जैसे एक रबड़ का बैंड होता है, रबड़ बैंड होते हैं ना, रबड़। अब उसको जैसे आपने स्ट्रेच किया, जितना लंबा खींचना था खींच लिया, क्या उस रबड़ के परमाणु बदले? जैसे सब रबड़ के बैंड में 1,00,000 परमाणु है, तो 1,00,000 के एक कम हुआ या एक बढ़ा? उतने के उतने परमाणु। जब स्ट्रेच हुआ तो क्या यहाँ रबड़ था वो यहाँ तक स्ट्रेच हुआ तो वो रबड़ से कुछ और हो गया कि रबड़ ही रहा? रबड़ ही रहा। इसी तरह से जब ज्ञान की जो बात अब जानने का प्रयास करेंगे कि ज्ञान गुण कहाँ है? प्रदेशे प्रदेशे, हर प्रदेश में ज्ञान गुण रहा हुआ है। जब वो ज्ञान गुण जानने का कार्य करता है तो उसकी पर्याय जहां तक उसको जानने की उसकी कैपेसिटी वहां तक स्ट्रेच होती है। जैसे रबड़ स्ट्रेच हुआ तो ज्ञान गुण की पर्याय उसकी जितनी कैपेसिटी है, आधा किलोमीटर जैसे आंखों से हम देख रहे हैं, तो ज्ञान गुण की पर्याय आंखों के माध्यम से वहां तक स्ट्रेच हुई और उसने उस वस्तु को जाना। बराबर।
लेकिन जब वो ज्ञान गुण की पर्याय वहां तक स्ट्रेच हुई तो वो उसकी पर्याय क्या उस वस्तु रूप हुई या वो वस्तु उसके ज्ञान गुण में आके मिल गई? जैसे रबड़ स्ट्रेच हुआ था तो रबड़ रबड़ ही था, वो भले यहाँ से हमने यहाँ स्पर्श कर दिया तो भी यहाँ इसके लकड़ी के परमाणु उस रबड़ में नहीं आ जाते। लकड़ी लकड़ी में है, रबड़ रबड़ में है। उसी तरह ही ये ज्ञान गुण की पर्याय स्ट्रेच हो रही है और हमें जो भी जानने में आता है वास्तविक वो ज्ञान गुण ही होता है। इसलिए निश्चय का कथन यही है कि आज दिन तक आत्मा ने पर को जाना ही नहीं, पर को जान सकता नहीं। यही भ्रांति है अनादिकाल की जीव की कि मैं पर को जान रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो शरीर की क्रिया में अपनी क्रिया मानना इससे इसलिए का आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सबसे बड़े से बड़ा रोग बताया। अब जब ये बात हमें समझ में आई कि अब जब वास्तविक शरीर की क्रिया जब जानने में आती है तब शरीर की क्रिया न जानने में आके वहां ज्ञान गुण ही ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा है, वो ज्ञान गुण की पर्याय ही है। जो ज्ञान स्वयं का स्वयं से स्वयं को हो रहा है। ये तो थ्योरी से तो जाना, अब हम इसको प्रैक्टिकल में लाने का प्रयास करेंगे और आज दिन तक यही प्रयास नहीं किया। इसलिए 2 स्टेप मैंने बताने का प्रयास किया कि पहली स्टेप में आपको मैं जानने वाला, क्योंकि आपके दिन में जैसे 100 बार आपको याद आया तो 100 बार आपकी क्रिया तो बदली, लेकिन 100 बार मैं जानने वाला ये शब्द तो नहीं बदला। कि अभी शब्दों से हम कर रहे हैं, विकल्पात्मक सारा अभी खेल चल रहा है हमारा। लेकिन ये बात तो दृढ़ हुई कि मैं जानने वाला हूं, कुछ करने वाला ये शरीर है, मैं नहीं हूं। इतनी तो दृढ़ता आई। अब कितनी आई वो आपको पता, जिन्होंने अभ्यास किया उनको पता। और यदि आई हो तो पहले इसकी दृढ़ता करना, ये सेकंड स्टेज बाद में करना। अभी तक हमारा पुद्गल लक्ष्य छूटा नहीं है और हम सीधे ज्ञान स्वभाव को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं न कहीं अटकने का और भटकने का काम हो रहा है। और आपकी योग्यता है तो सीधा ये प्रयोग भी कर सकते हैं। करना यही है वास्तविक चिंतन, वास्तविक तो यही करना है। कौन सा चिंतना है कि जब हम जाने, क्योंकि अब जैसे हमने पहला प्रयोग क्या दिया कि शरीर कर रहा है और मैं जान रहा हूं। अब वो शरीर कर रहा है, इसको हटा देना है। अब जो भी जानने में आ रहा है वो मुझे ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है। स्वभाव ही है, ज्ञान स्वभाव की ही तो ये यहाँ से जैसे मैंने कहा ज्ञान स्वभाव आपकी उसकी पैर स्ट्रेच हो रही है तो रबड़ स्ट्रेच हुआ तो रबड़ ही है। वैसे ज्ञान स्वभाव की आंख नहीं देख रही है, ये ज्ञान स्वभाव के माध्यम से आंख का माध्यम से वो जो जानना हो रहा है वो ज्ञान स्वभाव आंख के माध्यम से स्ट्रेच हो रहा है, जिसे ज्ञानाकार कहा। ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार भी ज्ञानाकार है लेकिन ज्ञानाकार भी ज्ञान है वास्तविक। इसलिए ज्ञान को आकारात्मक बताया ना, इस दृष्टि से बताया। दर्शन अरूपी बताया, ज्ञान रूपी बताया व्यवहार से। ટોપીનો દાખલો આપે છે પર હા, કુબરો જેવી કે ટોપી જોઈએ તો ટોપી રૂપ થઈ જાય છે, टोपी रूप થઈ જાય છે। इसलिए आकार, उसको ज्ञान को आकार बताया है व्यवहार से, बाकी तो निराकार ही है। अब इस मान्यता को जैसे जैसे आप बदलने का प्रयास करेंगे आप अपने स्वभाव की तरफ आएंगे। लेकिन ये पढ़ने से काम नहीं होगा, इसका निरंतर 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 जागृति रखते 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 इसका अभ्यास करना पड़ेगा निरंतर। इसलिए कृपालु देव ने 712 पेज नंबर पे ये लिखा है कि इनो वारंवार दृढ़ अभ्यास करवो पड़से, क्योंकि अनादि का अभ्यास उल्टा है। 860 में बाबूजी बताई છે निरंतर सत्समागम, वो तो सत्समागम बताया, सम्यक दर्शन का कारण बताया, कारण बताया ना। पर सत्समागम से सत प्रयोग नहीं करोगे, मैं तो कहता हूँ ये सत्समागम भी आपका निरर्थक हो जाता है। हाँ, प्रयोग में तो होना चाहिए, वो जरूरी।
और सत्समागम निरंतर इसलिए बताया कि बार बार जागृति मिलती है तो हम थोड़े जागते हैं और कुछ 10 दिन कोई आपको सत्संग मिला तो 10 दिन आपका प्रयोग बढ़ा, जैसे ही यहाँ से गए हमारा काम खत्म। इसलिए निरंतर का, क्योंकि हम ऐसे मूढ़ जीव हैं। 5वें आरे के है ना, जड़ वक्र जीव बताया ना, जड़ और वक्र सुन के समझने वाले नहीं है। ऐसे होता तो कब का केवल ज्ञान हो जाता है। हो जाता, इतना तो सुन चुके हैं, इतना तो पढ़ चुके हैं। इसलिए एक एक कथन जो दी है उन पे चिंतन करना है, चिंतन करके विचार करके उसको अपने जीवन में जीना है। इसलिए असंगता, निर्जन क्षेत्र, निवृत्ति क्षेत्र, और यही काम मैंने करने का प्रयास किया। घर से 15 दिन वहां हम्पी में जाके गुफाओं में बैठता था और ये प्रयोग करता था, देहाध्यास छूटने का प्रयास। बस ये श्रीमद जी की एक लंगोट पहन के बैठ जाता। ये तो वेश तो अभी बदला, दिखो अभी 1.5 साल हुई, लेकिन 5 साल से यूं समझ लो कि खाली कपड़े पैंट शर्ट पहन रहा हूँ, बाकी तो पूरा व्यवहार मेरा यही चल रहा था जो आज चल रहा है। न लाइट पानी का व्यापार करता, न ठल्ला मात्रे में लेट्रिन बाथरूम का व्यापार करता, न, क्योंकि पौषध किए थे तो इसलिए पता था पौषध कैसे होता है। हमारे मंदिर वालों में उपदान तब कहते हैं 48 दिन वो साधु व्रत में रहना पड़ता है, तो संतारे पे सोना, वो सोना वगैरह सारी क्रियाएं पता थी। और वही प्रयोग वहां आके मैं निरंतर उसका ही, मतलब साथ में देहाध्यास छुड़ाना और साथ में निरंतर वेद ज्ञान करना, ये प्रैक्टिकल प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि अब प्रैक्टिकल प्रयोग करो। लाइट जाती है तो गर्मी सहन करते हो कि नहीं करते? करते। ऐसे समझो लाइट नहीं है, नहीं है, और बैठो और वेद ज्ञान करो, देखो कितना अच्छा अभ्यास होता है। गर्मी लग रही है, किसे लग रही है? मुझे कहाँ लग रही है गर्मी, तो इसको लग रही है, इसको। लेकिन अभी इसको ये माना, पर कहाँ माना? मुझे लग रही है, सहन नहीं होती है। अरे क्यों नहीं सहन होती है? करने का अभ्यास तो कर। जीव ने आज दिन तक यही नहीं किया, और जो अभ्यास कर रहे हैं वो बाहर का कर रहे, भीतर जाने का काम नहीं कर रहे। यहाँ तो दोनों काम साथ में बताया। देहाध्यास छोड़ना, देह को कष्ट देना, ये धर्म नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से जो वेद ज्ञान होता है और वेद ज्ञान के माध्यम से जो उपयोग की स्थिरता होती है, क्योंकि जितना काम प्रतिकूलता में होता है उतना अनुकूलता में कभी नहीं होता है। घर में बैठे तो जो मन में आया बता दिया, बोल दिया, आज खाने की जो इच्छा हुई सामने हाजिर, और बाहर जाते हैं तो जैसा मिला जैसे अपना लेता है। अपना लेता नहीं, अपनाना पड़ता है। अपना लेता है, मजबूरी है। वहां भी चले तो अपनी चलावे। चल देखो कहीं जाके जहाँ मेरी चलती हो, यहाँ आओ आपकी चलती, आप बोलो मेरे को आज खाने में बनाना, राम जी भाई कहेंगे हाँ बिल्कुल हाजिर। इसलिए प्रतिकूल क्षेत्र बताया, क्षेत्र भी। हाँ, जहाँ आपके मन मर्जी से काम न होता हो, ऐसा क्षेत्र। बहुत जने कहते हैं हमारे हिसाब से यहाँ काम नहीं होता है, ये तो कुछ कुछ करते हैं, हमें तो ये पसंद नहीं है। अरे वहीं तो रहे और वहाँ रेख देख कि मेरी अभी ये मेंटेलिटी कहाँ ऊपर नीचे हो रही है, आकुल व्याकुल कितना हो रहा हूं मैं, ये तो देखना है। यहाँ जहाँ अनुकूलता है वहां गए तो वो घर गए और क्या, और वहां गए तो क्या। प्रतिकूल क्षेत्र, निवृत्ति क्षेत्र भी कैसा? प्रतिकूल, अनुकूल नहीं। पहले अनुकूल में तो जाओ, वहां से तो शुरुआत करें। अभ्यास तो करो। निरंतर अभ्यास की जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं है। तो आपने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, मुझे नहीं लगता यहाँ बैठे हुए कोई होंगे, बाकी कम से कम करीबन सफेद बाल वाले तो सब बहुत बड़े, अब क्या कहे, पंडित कहे, विद्वान कहे, क्या कहे, आप लोगों को जो भी कहे। ऐसे तो अनुभव उल्टा है। उल्टा है। अरे उल्टा अनुभव वाले जल्दी यदि पुरुषार्थ करे ना, उल्टा हो सकता है। क्योंकि जितने अनुभव आप लोगों ने देखे हैं
जितनी इस संसार की असारता का अनुभव आप लोगों ने किया है, उतना हम लोगों ने अभी तक नहीं किया। संसार का असारता का अनुभव, कितनी प्रतिकूलताएं आपके जीवन में आई होगी, और आपके जीवन में नहीं आई होगी तो कितनी देखी तो होगी। कितने मौत मरकत में चले गए होंगे, कितने उठावनों में चले गए होंगे बेसरा में। અને આ બેસણામાં ન જાવ તો મારા બેસણામાં કોણ આવશે? 2000 આવે તો મારો બેસણો સારું થાય ને, તો સ્વર્ગમાં જઈશ ને હું। 2000 આવે તો 20 આવે તો નરકમાં જઈશ ને। अरे कौन वहां देखने को रहता है? कितने और कितने गए? गया देखने वाला हंस तो उड़ गया। फिर भी व्यवहार तो निभाना पड़ता है। कैसे कैसे कथन हम करके अपने आप को वहां से बचाव कर देते हैं। अब कोई व्यवहार नहीं, एक ही व्यवहार, आत्मा के लिए मुझे काम करना है। अब इसके लिए जो व्यवहार करना पड़े वो व्यवहार मुझे करना है। ये सच्चा व्यवहार। निश्चय की लक्ष्य साधन करवो सो, ये साधन, ये व्यवहार कि जो निश्चय से लक्ष्य से होता है, बाकी तो व्यवहाराभास है। इसलिए सुखी, दुखी और ढोंगी 3 शब्द बताए ना आपको। हम कौन कैटेगरी में है देख लेना, और देख के चुप मत बैठ जाना, क्योंकि ये भी आदत है, देख लिया चुप बैठ गए। हाँ ठीक है, क्या करे, हमारी कमजोरी है। उस कमजोरी को निकालने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, करना पड़ेगा। मात्र सुनने से काम नहीं होगा, क्योंकि सुना तो आप लोगों ने बहुत है, कितना सुना होगा, कितना पढ़ा होगा,